या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। दुर्गा जी के छठे स्वरूप में माँ कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के छठे दिन में की जाती है। इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करने से रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। देवी कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत उज्जवल और ज्योतिर्मय है। इस स्वरूप में देवी की 4 भुजाएं हैं। देवी कात्यायनी का वाहन सिंह है। देवी के इस स्वरूप के पूजन से भक्तों में एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है। मान्यता है कि देवी कात्यायनी की पूजा में लाल और सफेद रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ होता है। देवी कात्यायनी का ध्यान गोधूली बेला में किया जाना चाहिए। देवी कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के छठे दिन शहद का भोग लगाने का विधान है। ऐसा करने से जीवन में मधुरता और सुख समृद्धि आती है। आप शहद में बने कद्दू के हलवे का भी भोग यहाँ पे लगा सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार कात्य गोत्र में महर्षि कात्यायन ने माँ भगवती जगदम्बा की कठिन उपासना की और उन्हें पुत्री रूप में प्राप्त करने का आग्रह किया। माँ भगवती ने इच्छा पूरी करते हुए उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। कात्यायन ऋषि के यहाँ जन्म लेने और सर्वप्रथम उनके द्वारा पूजे जाने के कारण ये देवी कात्यायनी कहलाई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है, क्योंकि भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज के गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। अभी श्रवण कीजिए नवरात्र व्रत कथा। एक समय की बात है, बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में से सबसे श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपया कर मेरा कथन भी सुनिए। चैत्र व आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत व उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल मिलता है? पहले इस व्रत को किसने किया था? बृहस्पति जी का कथन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य है। नवरात्र का ये पर्व संपूर्ण कामनाओं को पूरा करने वाला है। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, हे बृहस्पति, जिसने सबसे पहले इस नवरात्र महाव्रत को किया है, उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। ब्रह्मा जी कहते हैं, एक नगर था जिसका नाम पीठत था। उसमें अनाथ नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वे भगवती दुर्गा का अनन्य भक्त था। संपूर्ण सद्गुणों से युक्त एक कन्या ने उसके यहाँ जन्म लिया। मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो वो। उसका नाम सुमति रखा गया। सुमति अपनी सहेलियों के साथ ऐसे बड़ी होने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ रही हों। सुमति के पिता नियम से प्रतिदिन दुर्गा की पूजा तथा हवन किया करते थे और उस समय सुमति भी वहां उपस्थित रहा करती थी। एक दिन सुमति अपनी सहेलियों के साथ खेल में मगन हो गई और भगवती के पूजन में शामिल नहीं हुई। उसके पिता को सुमति पर बहुत क्रोध आया और क्रोध में आकर कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज तुम भगवती के पूजन में शामिल नहीं हुई, इसलिए मैं तुम्हारा विवाह किसी कुष्टी व दरिद्र मनुष्य से कर दूंगा। पिता की बातों से पुत्री को कष्ट पहुंचा और कहने लगी कि हे पिता, मैं आपकी पुत्री हूँ और आपके ही अधीन हूँ, इसलिए आप मेरा विवाह जिस किसी से भी कराना चाहें करा सकते हैं, क्योंकि होना तो वही है जो मेरे भाग्य में लिखा है। मुझे तो भाग्य पर पूर्ण विश्वास है। सुमति कहती है कि मनुष्य कितने मनोरथों को पूरा करना चाहता है, लेकिन होता तो वही है जो भाग्य विधाता भाग्य में लिख कर देते हैं। जो जैसा कर्म करता है उसको फल भी उन कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं।
मनुष्यों के हाथ में केवल कर्म करना लिखा है और उसका फल देना भगवान के हाथ में होता है। अपनी कन्या के मुख से ये निर्भयपूर्ण बातें सुनकर ब्राह्मण का क्रोध बढ़ जाता है और अपनी पुत्री का विवाह एक कुष्ठी रोगी से करा देता है और कहता है कि अब जाओ और अपने कर्म का फल भोगो। मैं भी देखता हूँ कि तुम भाग्य के भरोसे रहकर कैसे जीवन यापन करती हो। पिता के वचनों को सुन सुमति मनन करने लगी कि मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे ऐसा पति मिला, और अपने दुखों पर विचार करती हुई सुमति वन की ओर चल पड़ी। उस भयानक वन में कुशा पर रात बिताई। गरीब सुमति की हालत देखकर देवी भगवती उसके पूर्व के पुण्य को देखती हुई उसके सामने प्रकट होती हैं और कहती हैं, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वे वर मांग सकती हो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। भगवती दुर्गा के वचन सुनकर सुमति कहने लगी, देवी आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न है? अपनी दीन दृष्टि से आप मुझे कृतार्थ करें। ब्राह्मणी की बात सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ, मैं ही ब्रह्मा, विद्या और सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों को दुख को दूर कर उन्हें सुख प्रदान करती हूँ। मैं तुझसे तेरे पूर्व पुण्यों के कारण प्रसन्न हूँ। देवी कहती हैं कि तुम पूर्व जन्म में निषाद की पत्नी थी और अत्यधिक पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की और इस चोरी में निषाद के साथ सिपाहियों ने तुम्हें भी पकड़ लिया। तुम दोनों को जेल में बंद कर दिया गया और भोजन भी नहीं दिया गया। उन दिनों तुमने ना कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत संपूर्ण हो गया। भगवती बोली कि हे देवी, उन 9 दिनों के व्रत के प्रभाव से मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनोवांछित वस्तु देना चाहती हूँ। तुम जो चाहे मांग सकती हो। भगवती की बात सुनकर ब्राह्मणी बोली, आपको मैं शत शत प्रणाम करती हूँ। आप मेरे पति पर कृपा करें और इनके कोढ़ को दूर करें। इस पर देवी कहती हैं कि उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उसमें से एक दिन के व्रत का पुण्य अपने पति के रोग को दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति सोने के शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुन वे ब्राह्मणी बहुत खुश हुई और पति को निरोगी देखने की इच्छा से ठीक है ऐसा बोली। उसके पति का शरीर भगवती देवी की कृपा से ठीक होकर सोने की कांति सा हो गया। मानो उसके कांति के समक्ष चंद्रमा की कांति भी फीकी पड़ गई हो। पति की मनोहर देह को देखकर ब्राह्मणी देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी और बोली, हे दुर्गे, अब दुखों को दूर करने वाली, तीनों लोकों के कष्ट हरने वाले, दुखों का निवारण करने वाली, रोगी को निरोगी करने वाली, प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल देने वाली और दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता वो पिता हो। हे मां अम्बे, मेरे पिता ने क्रोध में मेरा विवाह एक कुष्ठी के साथ करके घर से निकाल दिया है। पिता की निकाली हुई बेटी को आपने सहारा दिया है। ब्राह्मणी कहती है कि हे देवी, दुखों के सागर से आपने मुझे बाहर निकाला। हे देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की और उसकी की हुई स्तुति से देवी को बहुत संतोष हुआ। देवी ने ब्राह्मणी से कहा, ये तुम्हारे घर एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र पैदा होगा जिसका नाम उद्यालक होगा। देवी ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तेरी कोई और इच्छा हो तो वे भी मांग सकती हो। ब्राह्मणी कहती है कि हे माँ, आप अगर मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे नवरात्र करने की विधि सविस्तार बताइए। ब्राह्मणी के वचन सुनकर देवी कहती है कि मैं तुम्हें संपूर्ण नाशों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बताती हूँ। देवी कहती है कि इसे ध्यान पूर्वक सुनो। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक ध्यान पूर्वक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत नहीं कर सकते तो एक समय का भोजन करें। ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापन करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती
सरस्वती की मूर्तियां बनाकर उनके नित्य प्रति विधि विधान से पूजा अर्चना करें। पुष्पों से अर्घ्य दें और बिजोरा के पुष्प से अर्घ्य देने पर रूप की प्राप्ति होती है। जयफल से कीर्ति, डाक से कार्य की सिद्धि, आंवले से सुख व केले से भूषण की प्राप्ति होती है। फलों से अर्घ्य देकर विधि से हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, नारियल, बेम, दाख व कदम आदि सामग्रियों से हवन संपन्न करें। गेहूं का हवन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति, खीर व चंपा के फूलों से धन व पत्तों से तेज और सुख प्राप्त होता है। आंवले से कीर्ति, केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति मिलती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ व तिल और फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले को स्वभाव में नम्रता रखनी चाहिए। अंत में आचार्य को प्रणाम कर यथाशक्ति उसे दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। इस महाव्रत को बताई विधि के अनुसार जो भी करता है उसके सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्रह्माणी को इस व्रत की विधि व फल बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य इस व्रत को करता है विश्लोक में सुख पाकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी फिर कहते हैं कि हे बृहस्पति, इस व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हें बताया। ब्रह्मा जी का कथन सुन बृहस्पति आनंद विभोर हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की जो आपने मुझे अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनाया है। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। का सप्तशती पाठ का अध्याय 11। देवताओं का देवी की स्तुति करना और देवी का देवताओं को वरदान देना। महर्षि मेधा बोले, दैत्यराज शुंभ के मारे जाने पर इंद्रादि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवता बोले, हे शरणागतों के दुख हरने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो जाओ। विश्वेश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चर अचर विश्व की अधीश्वरी हो। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व की आधार रूप हो, क्योंकि आप पृथ्वी रूप में भी स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। आप ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण संसार को तृप्त करती हो। हे देवी, आप विष्णु की शक्ति हो और विश्व की बीज परम माया हो, और आपने ही इस समस्त संसार को मोहित कर रखा है। आप ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर युक्तियां प्राप्त कराती हो। हे देवी, संपूर्ण विद्या में आपके ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस संसार में जितनी महिलाएं हैं वे सब आपकी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र आपने ही इस संसार को व्याप्त कर रखा है। आपकी स्तुति किस प्रकार हो सकती है? आप तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। आप परम बुद्धि रूप हो और संपूर्ण प्राणी रूप, स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इसी रूप में आपकी स्तुति की गई है। आपकी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या मुक्ति माँ हो सकती है? संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। कला, काष्ठ आदि रूप से अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली हे शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली गौरी, आपको नमस्कार है। सृष्टि, स्थिति तथा संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुखमयी नारायणी, आपको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागतों, दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे नारायणी, आप ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जूते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो, आपको नमस्कार है। माहेश्वरी रूप में त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली हे महावृषभ वाहन वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। मोरों तथा मुर्गों से घिरी रहने वाली महाशक्ति को धारण करने वाली हे कुमारी रूप धारिणी निष्पाप नारायणी, आपको हम सब देवता नमस्कार करते हैं। हे शंख, चक्र, गदा और शारंग धनुष धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी,
आप हम पर प्रसन्न हो जाओ। आपको नमस्कार है। हे दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाली वराह रूपिणी और हाथों में भयानक महाचक्र लिए कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नरसिंह रूप से दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, आपको हम नमस्कार करते हैं। मस्तक पर मुकुट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उज्जवल, वृत्तासुर के प्राण हरने वाले इंद्र की शक्ति हे नारायणी, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे शिव दूती स्वरूप से दैत्यों के महामद को नष्ट करने वाली, हे भयंकर रूप वाली, हे महाशब्द करने वाली हे नारायणी, हम आपको नमस्कार करते हैं। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी, आपको हम नमस्कार करते हैं। हे लक्ष्मी लज्जा, महाविद्या श्रद्धा, पुष्टि स्वधा ध्रुवा, महारात्रि तथा महाविद्या रूपा नारायणी, आपको हम सब नमस्कार करते हैं। हे मेधा सरस्वती सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य रूपिणी, पार्वती महाकाली, न्यता तथा ईश्वर रूपिणी नारायणी, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे सर्व स्वरूप सर्वेश्वरी, सर्वशक्ति युक्त देवी, हमारी भय से रक्षा करो, आपको नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीनों नेत्रों से विभूषित आपका सौम्य मुख सब तरह के डरों से हमारी रक्षा करे, आपको नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयंकर, अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भय से बचाए, आपको नमस्कार है। हे देवी, जो अपने शब्द से इस संसार को पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वे आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे माता अपनी संतान की रक्षा करती है, आपको नमस्कार है। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है, वे हमारा मंगल करे, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो, अब जब आप रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट करती हो, और जो प्राणी शरण में आते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती, बल्कि तुम्हारी शरण में आए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों से बहुत प्रकार के स्वरूपों को धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों का आपने कई बार संहार किया है, वे तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता था। चतुर्दश विधान, षट शास्त्र और चारों वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित हैं, उनमें आपका ही वर्णन है, तथा आपको छोड़कर दूसरी कौन सी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही है। जहाँ राक्षस, विषैले सर्प, लुटेरों की सेना हो, जहाँ दावानल हो, वहाँ और समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण संसार को धारण करती हो, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वंदनीय हो। जो भक्ति पूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं, वे विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, आप प्रसन्न हो और असुरों को मारकर जिस प्रकार आपने हमारी रक्षा की है, ऐसे ही हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण संसार के पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों तथा उनके फलस्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को भी शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा हरने वाली देवी, शरण में पड़े हुए मनुष्यों पर प्रसन्न हो जाओ। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, आपकी जो इच्छा हो वे वर मांग लो। विश्व के उपकार हेतु मैं उसे तुम्हें अवश्य दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोकी के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इसी प्रकार हरती रहो और हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में 2 और महाअसुर शुंभ और निशुंभ पैदा होंगे। उस समय मैं नंद गोप के घर में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का वध करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर मैं वैपर चित्ती नामक दानवों का विनाश करूंगी। उन भयंकर महाअसुरों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल हो जाएंगे।
इसके बाद देवता स्वर्ग में और मनुष्य पृथ्वी पर मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। इसके बाद जब 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी और पानी का अभाव हो जाएगा, तो मैं ऋषियों की स्तुति करने पर आयो निजा रूप में प्रकट होंगी। तब अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। तब मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शाकों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी, और जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। तब इस पृथ्वी पर शाकुंभरी के नाम से विख्यात होंगी, और इसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महाअसुर का वध करूंगी। दुर्गम का वध करने के कारण मेरा नाम दुर्गा देवी प्रसिद्ध होगा। फिर मैं भयानक रूप धारण कर हिमालय निवासी ऋषियों महर्षियों की रक्षा करूंगी। उस समय मैं असुरों का भक्षण करूंगी। मुनिगण नम्रता के साथ मेरी प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार भविष्य में मेरा नाम भीमा देवी प्रसिद्ध होगा। जिस समय अरुण नामक असुर त्रिलोकी में भयंकर उपद्रव करेगा, उस समय मैं असंख्य भौरों का रूप धारण कर त्रिलोकी के हित के लिए महाअसुर अरुण का वध करूंगी। तब संसार में मेरा नाम भ्रामरी प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार जब जब विश्व में दानवों का उत्पात पड़ेगा, मैं उस समय अवतार लेकर असुरों का संहार करूंगी। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। अभी सुनते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण महात्म्य की कथा। जगत के सृष्टि कार्य में जो उत्पत्ति रूपा, रक्षा कार्य में पालन शक्ति स्वरूपा, संहार कार्य में रौद्र रूपा है, संपूर्ण विश्व प्रपंच जिनके लिए क्रीड़ा स्वरूप है, जो परा पश्यंती, मध्यमा तथा वैखरी वाणी में अभिव्यक्त होती हैं, और जो ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा निरंतर आराधित है, वे प्रसन्न चित्त वाली देवी भगवती मेरी वाणी को परिशुद्ध करें। बद्रिका आश्रम निवासी प्रसिद्ध ऋषि श्री नारायण तथा नरों में श्रेष्ठ श्री नर भगवती सरस्वती और महर्षि वेद व्यास को प्रणाम करने के पश्चात ही इस इतिहास का पाठ प्रवचन करना चाहिए। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हे महामते, हे व्यास शिष्य, आप दीर्घजीवी हो। आप हम लोगों को नानाविध पुण्य प्रदायिनी एवं मनोहारिणी कथाएं सुनाते रहते हैं। भगवान विष्णु के सर्व पाप विनाशक, परम पवित्र एवं उन अवतार कथाओं से संबंधित अद्भुत चरित्र को हमने भक्ति पूर्वक सुना, और इसी प्रकार हमने भगवान शिव के अलौकिक चरित्र तथा भस्म और रुद्राक्ष के ऐतिहासिक महात्म्य का श्रवण आपके मुखारविंद से किया। हम लोग अब ऐसी परम पावन कथा सुनना चाहते हैं जो बिना प्रयास के ही मनुष्यों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने में पूर्ण रूप से सहायक हो। हे महाभाग, अथ आप उस कथा का वर्णन करें जिसके द्वारा मानव कलयुग में भी सिद्धियां प्राप्त कर ले, क्योंकि हम आपसे बढ़कर किसी अन्य को नहीं जानते हैं जो हमारी शंकाओं का निवारण कर सके। सूत जी बोले, हे महाभाग ऋषियों, आप लोगों ने लोक कल्याण की भावना से अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। अतः मैं आप सभी के लिए समस्त शास्त्रों का जो सार है उसे पूर्ण रूप से बताऊंगा। समस्त तीर्थ, पुराण और व्रत अपनी श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए तभी तक गर्जना करते हैं जब तक मनुष्य श्रीमद् देवी भागवत का सम्यक रूप से श्रवण नहीं कर लेते। मनुष्यों के लिए पाप रूपी अरण्य तभी तक दुखप्रद एवं कंटक में रहता है जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी कुठार उपलब्ध नहीं हो जाता। मनुष्यों को ग्रहण रूपी घोर अंधकार तभी तक कष्ट पहुंचाता है जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी सूर्य उनके सुमुख उदित नहीं हो जाते। ऋषिगण बोले, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग सूजी, आप हमें बताए कि वह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कैसा है, उसके श्रवण की विधि क्या है, उस पुराण को कितने दिनों में सुनना चाहिए, उसके श्रवण की अवधि में पूजन विधान क्या है, प्राचीन काल में किन किन मनुष्यों ने इसे सुना और उनकी कौन कौन सी कामनाएं पूर्ण हुई। सूत जी बोले, प्राचीन काल में प्राशर ऋषि द्वारा सत्यवती के गर्भ से विष्णु के अंश स्वरूप मुनि व्यास उत्पन्न हुए, जिन्होंने वेदों का 4 विभाग करके उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया। पतितों, ब्राह्मण धमों, वेदाध्ययन के अनधिकारियों, स्त्रियों एवं दूषित बुद्धि वाले मनुष्यों को धर्म का ज्ञान कैसे हो,
मन में ऐसा विचार करके भगवान बद्रायण व्यास जी ने उनके धर्म आज्ञानार्थ पुराण संहिता का वर्णन किया। उन भगवान व्यास मुनि ने 18 पुराणों एवं महाभारत का परिणयन करके सर्वप्रथम मुझे ही पढ़ाया। उन पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण भोग एवं मोक्ष को देने वाला है। व्यास जी ने राजा जनमेजय को यह पुराण स्वयं सुनाया था। पूर्व काल में इन जनमेजय के पिता राजा परीक्षित तक्षक नाग द्वारा काट लिए गए। पिता की संशुद्धि के लिए राजा ने तीनों लोकों की जननी देवी भगवती का विधिवत पूजन अर्चन करके 9 दिनों तक व्यास जी के मुखारविंद से श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण किया। इस नवहा यज्ञ के संपूर्ण हो जाने पर राजा परीक्षित ने उसी समय दिव्य रूप धारण करके देवी का सालोक्य प्राप्त किया। राजा जनमेजय अपने पिता की दिव्य गति देखकर और महर्षि वेद व्यास की विधिवत पूजा करके परम प्रसन्न हुए। सभी 18 पुराणों में ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ है और धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष को प्रदान करने वाला है। जो लोग सदा भक्ति श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत की कथा को सुनते हैं, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने में रंच मात्र भी विलंब नहीं होता। इसलिए मनुष्य को इस पुराण का सदा पठन श्रवण करना चाहिए। पूरे दिन के आधे समय तक, चौथाई समय तक, मुहूर्त भर अथवा एक क्षण भी जो लोग भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करते हैं, उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। मनुष्य सभी यज्ञों, तीर्थों तथा दान आदि शुभ कर्मों का जो फल प्राप्त करता है, वही फल उसे केवल एक बार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के श्रवण से प्राप्त हो जाता है। सतयुग आदि युगों में तो अनेक प्रकार के धर्मों का विधान था, किंतु कलयुग में पुराण श्रवण के अतिरिक्त मनुष्यों के लिए अन्य कोई सरल धर्म विहित नहीं। कलयुग में धर्म एवं सदाचार से रहे तथा अल्प आयु वाले मनुष्यों के कल्याण के लिए महर्षि वेद व्यास ने अमृत रसमय श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण की रचना की। अमृत के पान से तो केवल एक ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवती का कथा रूप अमृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर बना देता है। श्रीमद् देवी भागवत के कथा श्रवण में महीनों तथा दिनों का कोई भी नियम नहीं, अतएव मानवों द्वारा इसका सदा ही सेवन, पठन, श्रवण किया जाना चाहिए। अश्विन, चैत्र, माघ तथा आषाढ़ इन महीनों के चारों नवरात्रों में इस पुराण का श्रवण विशेष फल प्रदान करता है। अतएव श्रीमद् देवी भागवत का ये नवहा यज्ञ समस्त पुण्य कर्मों से अधिक फलदायक होने के कारण मनुष्यों के लिए विशेष पुण्यप्रद कहा गया है। जो कलुषित हृदय वाले, पापी, मूर्ख, मित्रद्रोही, वेदों की निंदा करने वाले, हिंसा में रत और नास्तिक मार्ग का अनुसरण करने वाले मनुष्य हैं, वे भी कलयुग में इस नवहा यज्ञ के अनुष्ठान से पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य दूसरों के धन तथा पराई स्त्रियों के लिए लालायित रहते हैं, पाप के बोझ से दबे हुए हैं और गो ब्राह्मण देवताओं की भक्ति से रहते हैं, वे भी इस नवहा यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। जो फल कठिन तपस्याओं, व्रतों, तीर्थ सेवन, अनेक विध दान, नियमों, यज्ञों, हवन एवं जप आदि के करने से प्राप्त नहीं होता है, वे फल मनुष्यों को श्रीमद् देवी भागवत के नवहा यज्ञ से प्राप्त हो जाता है। हे विप्रो, गंगा, गया, काशी, नैमिषारण्य, मथुरा, पुष्कर तथा बद्रिकारण्य भी मनुष्यों को उतना शीघ्र पवित्र नहीं कर पाती हैं, जितना कि श्रीमद् देवी भागवत का ये नवहा यज्ञ लोगों को पवित्र करता है। अतः श्रीमद् देवी भागवत पुराण सभी पुराणों में श्रेष्ठतम है। इसे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति का उत्तम साधन माना गया है। जो अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में सूर्य की कन्या राशि में पहुंचने पर महाअष्टमी तिथि को स्वर्ण सिंहासन पर स्थित देवी के प्रीति पर श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ का पूजन करके उसे किसी योग्य ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक देता है, वे देवी के परम पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद् देवी भागवत पुराण के एक अथवा आधे श्लोक का भी भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वे जगदम्बा का कृपा पात्र हो जाता है। महामारी से उत्पन्न उपद्रवों के भीषण भय तथा समस्त प्रकार के उत्पात इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के श्रवण मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। बाल ग्रह,
सकंद ग्रह, सकंद परस्मा, शकुनी, रेवती, पूतना, अंधपूतना, शीतपूतना, मुखमंडिका और नैगमेश तथा भूत प्रेत आदि से उत्पन्न है इस श्रीमद देवी भागवत पुराण के श्रवण से बहुत दूर से ही भाग जाते हैं। जो व्यक्ति भक्ति भाव से देवी के इस भागवत पुराण का पाठ अथवा श्रवण करता है, वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस श्रीमद देवी भागवत पुराण के श्रवण से वसुदेव जी परसेन को खोजने के लिए गए हुए और बहुत समय तक ना लौटे हुए अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण को प्राप्त करके प्रसन्न हुए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस श्रीमद देवी भागवत पुराण की कथा को पढ़ता है तथा इसका श्रवण करता है, वे भोग तथा मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है। अमृत स्वरूप इस श्रीमद देवी भागवत के श्रवण से पुत्रहीन मनुष्य पुत्रवान हो जाता है, दरिद्र व्यक्ति धन से संपन्न हो जाता है तथा रोगग्रस्त मनुष्य रोग से मुक्त हो जाता है। वंध्या स्त्री, एक संतान वाली स्त्री अथवा वह स्त्री जिसकी संतान पैदा होकर मर जाती हो, वे भी श्रीमद देवी भागवत पुराण सुनकर दीर्घ आयु वाला पुत्र प्राप्त करती है। जिस घर में नित्य श्रीमद देवी भागवत पुराण का पूजन किया जाता है, वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है तथा उसमें निवास करने वाले लोगों के पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य अष्टमी, नवमी अथवा चतुर्दशी तिथियों को श्रद्धा पूर्वक इससे पढ़ता या सुनता है, वे परम सिद्धि को प्राप्त करता है। इस श्रीमद देवी भागवत महापुराण का पाठ करने वाला ब्राह्मण वेद वेत्ताओं में अग्रगण्य हो जाता है, क्षत्रिय राजा हो जाता है, वैश्य धन संपत्ता से संपन्न हो जाता है और शूद्र भी इसके श्रवण मात्र से अपने कुल बंधु बांधवों के बीच श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा।